हेलो दोस्तों, होप आपका ट्रेडिंग डे आज का इंटरेस्टिंग रहा रहेगा. यू वुड हैव मेड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टुडे इनटू द एक्सपायरी. So let's see what happens and what order flow and market profile help to identify the trend. So guys, first of all Nifty, अगर आप Nifty देखोगे तो एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया है. RSI 50 के आसपास है और सुपर ट्रेंड के आसपास इसने क्लोज दिया है. So again, for me, it's like a consolidation till now, and I think the only upside will be above 19755, and then we will have a upside above 19860. So it seems like थोड़े और दिन consolidation market में रह सकता है, एक और दो दिन. So we will see after that, but I think on the lower side this was a very good support, and on the below that 19260 can be a good support. So definitely this selling was not expected as such, but yes, market has shown. So market is supreme and we need to follow the markets. So we saw a sharp selling this week into the markets. So order profile और market देखते हैं क्या हुआ आज. तो अगर if you are following us, so आज मार्केट प्रोफाइल निफ्टी एग्जैक्टली ओपन हुआ, फिर सिंगल प्रिंट के आसपास जाने के बाद एक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिला. तो अगर आप देखोगे तो आफ्टरनून में काफी देर तक इस लेवल पे मार्केट व्हाट यू से सस्टेन करता रहा, एंड उसके बाद एक शार्प सेलिंग सेकेंड हाफ में मार्केट में देखने को मिला. तो आज जो लोग बॉक्स ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इजीएस्ट था, बिकॉज जैसे ही ये लेवल टूटा उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिला. सो people would have made the money today. It was not that difficult to make a money into the markets today. But yes, so this was a consolidation. but अगर आप ऑर्डर फ्लो के आसपास देखते हैं तो ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ देखते हैं आज. अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से, आज मॉर्निंग में मार्केट्स में थोड़ा सा बाइंग था. ये हमने आज लाइव वीडियो भी किया था कि मार्केट में थोड़ा सा बाइंग दिख रहा था, बट मार्केट को उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला. अगर आप देखोगे तो डे हाई मार्केट का क्रॉस नहीं हुआ और मार्केट काफी देर तक कंसोलिडेशन जोन में घूमता रहा. उसके बाद मार्केट में ना सेलिंग देखने को मिला. तो अगर आप देखोगे तो 1500 से डायरेक्टली 3000 के आसपास सेलिंग देखने को मिला, एंड देन उसके बाद सेलिंग और इंक्रीज हुआ और वी सॉ देयर वाज अ सेलर्स कमिंग इनटू पिक्चर. उसके बाद एक शार्प डाउनसाइड मोमेंटम मार्केट्स में देखने को मिला और 7000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव में भी गए थे. लेकिन अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि आज का जो सेलिंग था थोड़ा सा निफ्टी में इतना क्लियर इमोशनल सेलिंग नहीं था, बट अगर आप देखोगे फिर भी ये जो व्हाइट लाइन है ये काफी ऊपर था और प्राइस काफी नीचे जा चुका था. तो मार्केट्स ये व्हाइट लाइन ज्यादा चेंज हुआ नहीं. अगर आप देखोगे यस्टरडे, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कल क्या हुआ था. कल आप देखो तो ये व्हाइट लाइन देखो हर एक इंटरवल के बाद नीचे नीचे आ रहा था, बट आज ये व्हाइट लाइन इतना नीचे नहीं आया जितना कल आया था. तो इट इज अ काइंड ऑफ इमोशनल सेलिंग व्हाट वी कॉल. एंड इसको उसको आपको क्लियरली बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा. बैंक निफ्टी में देखो व्हाइट लाइन यू नो एग्जैक्टली एक जगह पे रुका था. आज का जो सेलिंग था वो इमोशनल सेलिंग था. एंड इमोशनल सेलिंग जब भी थर्सडे के दिन आता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्क अपने को बना के देता है. तो कल हमने जस्ट जैसे डिस्कस किया था कि ऊपर के साइड पे काफी रेजिस्टेंसेस है निफ्टी को. आप देखोगे तो ऊपर से मार्केट्स को रेजिस्टेंस देखने को मिला और एक सेल ऑफ देखने को मिला. उसके बाद अभी नेक्स्ट टाइम के लिए कल के लिए मार्केट ने और एक सिंगल प्रिंट बनाया है. तो अभी जो सेलिंग हो रहा है ना, अगर आप देखोगे सेलिंग, तो हर सेलिंग में सिंगल प्रिंट बन रहा है. तो सेलिंग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड और यू नो विथ वॉल्यूम हो रहा है. तो दिस इज अ कंसर्निंग फैक्ट फॉर मी. अगर नॉर्मल सेलिंग होता था विदाउट सिंगल प्रिंट फॉर्मेशन तो थोड़ा सा दैट सेलिंग कैन हैव बीन कैरिड ओवर इजीली. बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग हो रहा है. सो वी नीड रियली पुश टू गेट द मार्केट्स अप. सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ. अगर निफ्टी के बारे में देखोगे तो अभी निफ्टी में 19500 के बाद फिर से कंसोलिडेशन जोन है, फिर ऊपर सिंगल प्रिंट्स है. तो गाइज अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं. अगर बड़ा पोजीशन बनाना है या कुछ नया इंपॉर्टेंट ट्रेड लेना है तो 19700 के अबव थोड़ा सा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे. तब तक थोड़ा सा साइडवेज टू निगेटिव मोमेंटम के लिए मार्केट्स के लिए वेट करेंगे. लोअर साइड पे अभी 19260 के आसपास एक सिंगल प्रिंट है और यहाँ पे 19300 के आसपास एक सिंगल प्रिंट है. अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास जाने के बाद वहां से शार्प सेलिंग देखने को मिला. लेकिन बैंक निफ्टी में सेलिंग जो हो रही है ना वो काफी हेवी हो रही है. और अगर आप ऑर्डर फ्लो देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई ऑर्डर फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे देखो आप कितना सेलिंग हुआ आज. अराउंड
700 कॉन्ट्रैक्ट्स, 952 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स, 727 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसी लेवल पे समझ गया था कि देयर आर काइंड ऑफ ह्यूज सेलर्स इनटू द मार्केट्स। एंड उसके बाद मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने एक डाउन साइड मोमेंटम, अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम भी दिया और 12,000 के आसपास सेलिंग गया था। बट यहाँ पे सेलर्स ट्रैप्ड है और आज भी इमोशनल सेलिंग है। तो ये सेलिंग कुछ बड़े प्लेयर्स के हिसाब से नहीं है, बट एक इमोशनल सेलिंग है। तो आई थिंक वी विल वेट एंड वॉच। आई थिंक द लेवल दैट वी शुड लुक फॉर अपसाइड ओनली अबव 45,741 टू मेक अ लॉन्ग पोजिशंस दैट वी कैन कैरी ओवर। बट फॉर नाउ एक मार्केट्स थोड़ा सा व्हाट यू से निगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। सो वी विल गिव सम टाइम टू द मार्केट्स टू गेट अप। अभी मार्केट्स को कैसे गेटअप करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट को गेटअप करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बुल्स का दिखना चाहिए, तभी हम लोग मार्केट्स में ट्रेंड चेंज का बात करेंगे। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली इज टर्न इनटू अ नेगेटिव टू अ साइडवेज जोन। अगर आप बैंक निफ्टी डेली पे भी बात करोगे आज, तो बैंक निफ्टी इज अराउंड व्हाट यू से RSI 40 के आसपास आ चुका है। एंड काफी एक शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। सो यहाँ पे एक सपोर्ट की सपोर्ट मार्केट ने लेना चाहिए, या फिर लोअर लेवल पे फिर 44 164 146 और 43 660 के आसपास एक सपोर्ट रहेगा। ऊपर के साइड पे 45 740 ये रेजिस्टेंस कंटिन्यू कर रहेगा मार्केट के लिए। सो दिस इज निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर यू गाइज। अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूँ तो भी बिटवीन द सिंगल प्रिंट्स है, तो मार्केट्स कंसोलिडेशन टू निगेटिव क्रेडिट जोन में ही है। HDFC बैंक अगेन सिंगल प्रिंट के आसपास हाई बना के नीचे की तरफ आ गया था। एक्सिस बैंक ने भी सेलिंग देखने को मिला, इट वेंट टू टेस्ट द वीक एरिया, उसके बाद आज सेलिंग देखने को मिला। सो आई थिंक इन द आफ्टरनून अगर आप मॉर्निंग का पैटर्न देखोगे तो आज सब स्टॉक का सेम है, आफ्टरनून में एक सेलिंग देखने को मिला। ICICI बैंक में भी तगड़ा सेलिंग देखने को मिला आफ्टर लॉन्ग टाइम, और ICICI बैंक ने भी सिंगल प्रिंट के साथ क्लोज दिया है। SBI अगर आप देखोगे तो टॉप स्टॉक था, आज एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट को टच करने के बाद एक काफी निगेटिव मोमेंटम दिया है। तो अगर आप देखोगे तो अराउंड 12 रुपीज के आसपास का मोमेंटम है। सिंगल प्रिंट हमने कल डिस्कस किया था 604 से लेके 605 के आसपास है, तो एग्जैक्टली आज का हाई 604 है और वहां से एक बड़ा ट्रेड देखने को मिला। कोटक बैंक एग्जैक्टली आज का हाई भी सिंगल प्रिंट है एंड इट इज इन द सिंगल प्रिंट। सो अभी कोटक बैंक के लिए 1951 के अबव एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1940। सो 10 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड देखा जा सकता है। इंडसइंड बैंक भी साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। फेडरल बैंक भी साइडवेज, आई थिंक साइडवेज टू निगेटिव। सो एवरी स्टॉक इज साइडवेज टू निगेटिव एंड ये स्टॉक्स में एक एंड ऑफ द डे एक सेलिंग देखने को मिला। सो इन इवनिंग मॉर्निंग में एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला था, बट जैसे ही सिंगल प्रिंट ब्रेक किया एक काफी निगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। अभी नीचे के साइड पे सपोर्ट्स है 208 209 के आसपास और एक सपोर्ट है अराउंड 204 4.5 टू 203.5 के आसपास एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट है आरबीएल बैंक को। बाकी एज सच सब स्टॉक साइडवेज ही है। रिलायंस में भी कल का सिंगल प्रिंट के आसपास हाई बना के फिर से सेलिंग देखने को मिला। सो गाइज, हाँ, बजाज फाइनेंस एक मस्त स्टॉक था। आज अगर देखोगे कल एक सिंगल प्रिंट हमने डिस्कस किया था 70 टू 62 से लेके 70 टू 65। सो 1 रुपए का सिंगल प्रिंट के साथ एक बड़ा ट्रेड आज देखने को मिला। ये स्टॉक भी साइडवेज ही है GMR। सो ऑल स्टॉक्स आर साइडवेज। TCS ने भी एक सिंगल प्रिंट ब्रेक करने के बाद एक नीचे के साइड पे डाउन साइड का मोमेंटम दिया था। सो आई थिंक गाइज एवरीथिंग इज साइडवेज एंड और एटलीस्ट इन निगेटिव टेरिटरी। अभी मार्केट्स में मुझे बाइंग कहीं नहीं दिख रही है, दिखाई नहीं दे रही है एकदम ऐसा हाई लेवल। टाटा पावर नीचे के एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस बैक दिया है। अगर आप भी देख सकते हो 234 वाज अ लो एंड 238 इज अ हाई। सो ऐसे ही छोटे स्कैल्पिंग मूव्स मार्केट में हम अभी देख सकते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक स्पेसिफिक थिंग्स। हिंदुस्तान लीवर स्टिल वो सिंगल प्रिंट को रिस्पेक्ट कर रहा है और उसी के बाद एक ऊपर की साइड में क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। ITC एवरीथिंग, DLF ऑल साइडवेज। I think most of the market was sideways to negative. It's normal. It's very clear. So the first series of this August month did not started well. I think we were expecting kind of a going forwardness or upward momentum, but fine. I think market did not
but market is supreme, and we work with the intraday levels to get into the intraday views. So abhi, let's wait and watch for the markets to bounce back. I think markets are still at supports, but markets में buying बहुत ही ज़्यादा weak है. So I think there is no buying happening. It's all getting sold out. Whatever is the हाई मेड इज गेटिंग सोल्ड आउट. सो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट को थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने देते हैं, उसके बाद हम कुछ नया व्यू मार्केट के लिए बनाएंगे. सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग. अगेन अ डिस्क्लेमर that the view shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो. सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग. हैव अ गुड टाइम, एंड विल सी यू टुमारो.